नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देश के पहले स्किल और एम्प्लॉयमेंट की बात करने वाले न्यूज चैनल स्किल इकोमार्ट में। दोस्तों, यदि आप एक एनजीओ हैं, सोसाइटी है या ट्रस्ट है, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जिसके अंदर आपको मिलेगा 67 लाख रुपए तक का ग्रांट। और यदि आप एक नॉर्थन एरिया से आते हैं तो आपको कुछ रिलैक्सेशंस के साथ मिलेगा 27 लाख रुपए तक का ग्रांट। तो क्या है ये प्रोजेक्ट, कैसे इसके अंदर अप्लाई करना है और सबसे जरूरी बात क्या इसका क्राइटेरिया रखा गया है, ये सब जानेंगे हम आज की इस खास वीडियो के अंदर। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत तक इस वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आप ये समझ सकें कि ये प्रोजेक्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है या नहीं है और कहाँ आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस टेंडर के अंदर स्टैंड करती है। GEF ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम के तहत ये ऑपरेशनल फेज 8 है, जिसके अंदर इंडिया के अंदर कम्युनिटी ग्रांट्स के लिए ये RFP निकाला गया है। इस RFP के लिए जो एलिजिबल प्रोजेक्ट्स आएंगे उनको 67 लाख रुपए तक का ग्रांट मिल सकता है। और नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि कुछ रिलैक्स एलिजिबिलिटी होंगी और उन्हें 27 लाख रुपए तक का ग्रांट मिल सकता है दोस्तों। लेकिन ध्यान रखने वाली बात जो होगी वो यही होगी कि हर एक एनजीओ इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। भारत में जो ये प्रोग्राम है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एग्जीक्यूट किया गया है और इसे UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंप्लीमेंट करता है। और द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट भारत के अंदर इसको नेशनल इंस्टीट्यूशन है जो इसका नेतृत्व कर रहा है। ग्रांट किस काम के लिए मिलेगा ये जानना जरूरी है, क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट जब फंड आपको देता है तो पहले वो आपको बताता है कि आपको इस फंड का जो यूटिलाइजेशन करना है वो किन गतिविधियों के अंदर करना है। इस प्रोजेक्ट के अंदर भी जो गतिविधियां हैं वो मेंशन करी गई हैं। आपका प्रपोज्ड जो प्रोजेक्ट है वो इन प्रायोरिटी एरियाज के अंदर होना चाहिए। वो बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम कंजर्वेशन से रिलेटेड हो सकता है, वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फिशरी से रिलेटेड हो सकता है, वो लो कार्बन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड हो सकता है, वो केमिकल एंड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड हो सकता है, या फिर वो सस्टेनेबल जो अर्बन सॉल्यूशंस होते हैं उनसे रिलेटेड भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, आप जब प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो नॉर्मल प्रोजेक्ट की बात ये नहीं है कि आप कोई भी जॉब रोल सेलेक्ट करेंगे और अपना टेंडर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता के उसे सबमिट कर देंगे। आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो हमने आपको ये एरिया बताए हैं, इनके अकॉर्डिंगली आपका वो प्रोजेक्ट होना चाहिए। प्रोजेक्ट कहाँ किया जाएगा ये भी जानना जरूरी है। हालांकि ये पैन इंडिया का प्रोजेक्ट तो है, लेकिन पैन इंडिया के अंदर भी कुछ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट है, कुछ ऐसे एरिया हैं जो मेंशन किए गए हैं जहां पर आपको ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना होगा। जैसे मैं हरियाणा से हूं तो हरियाणा के जो यहाँ पर जिले दिए गए हैं भिवानी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी और चरखी दादरी, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है। और फिलहाल हम ये वीडियो जैसे अरुणाचल प्रदेश के अंदर बना रहे हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में भी वेस्ट कामेंग जो लोकेशन है वो शामिल की गई है सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए। यानी कि पूरे अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ आपको इस एक लोकेशन के ऊपर ही ये काम करना होगा दोस्तों। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिससे आप ये जान पाते हैं कि क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोजेक्ट को अप्लाई कर पाएगी या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोजेक्ट को अप्लाई नहीं कर पाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जब हम बात करते हैं तो कुछ बेसिक पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों। जैसे कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नीति आयोग, यानी कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास एनजीओ दर्पण होना चाहिए। जब आप नीति आयोग के पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको नीति आयोग पोर्टल द्वारा एनजीओ दर्पण जारी कर दिया जाता है। आपके पास 3 वित्तीय वर्षों का जो है रिकॉर्ड होना चाहिए, 22-23, 23-24 और 24-25। ध्यान रखिएगा, आपने यदि ITR फिल नहीं करी है तो आप प्रोजेक्ट को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ITR को यहाँ पर मैंडेटरी कहा गया है। इसी के साथ साथ आपकी 3 एनुअल रिपोर्ट भी होनी चाहिए, जिसके अंदर जो आपकी लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट है ये वर्तमान में 25-26 को कंसीडर कर रही हैं। यदि आपने अभी तक ये रिपोर्ट कंप्लीट नहीं की है तो आप इस रिपोर्ट को कंप्लीट करिए इस प्रोजेक्ट को अप्लाई करने के लिए। उसके बाद
आपका रिलीवेंट जो भी आप सेक्टर का चयन करेंगे, जो भी आप एरिया के अंदर अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसमें न्यूनतम 5 वर्षों का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। एक्सपीरियंस के लिए आप जो भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होंगे आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। एक जो क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, लोगों के मन में जो सवाल आता है कि सर टर्नओवर कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एवरेज एनुअल टर्नओवर 30 लाख रुपए से अधिक होना चाहिए, जिसमें जो 30 लाख रुपए की राशि बताई गई है वो जो आपको ग्रांट रिसीव हुआ है उसके लिए मेंशन करी गई है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, ये प्रोजेक्ट आम जो प्रपोजल आते हैं उनकी तरह नहीं है। इस प्रपोजल के अंदर को फाइनेंसिंग का भी जिक्र किया गया है। को फाइनेंसिंग से यहाँ पर 1:1 के ऊपर चर्चा करी गई है, यानी कि डिपार्टमेंट आपको यदि 20 लाख रुपए का ग्रांट देता है तो आपको भी 20 लाख रुपए का ग्रांट जो आपको मिलेगा, उसके अलावा आपको उतनी ही अमाउंट या फिर अपने उतने ही रिसोर्सेज इन्वेस्ट करने होंगे। वो आप रिसोर्सेज की, इन काइंड की, किसी भी फॉर्म में आप उस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं। दोस्तों, फिर बात आती है कि हम प्रोजेक्ट को अप्लाई कर देंगे, अपना एरिया भी सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन हमारा सिलेक्शन कैसे होगा? तो सिलेक्शन के लिए भी यहाँ पर इन्होंने पहले ही क्राइटेरिया मेंशन किया है। दोस्तों, सिलेक्शन के लिए ये QCBS यानी कि क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड जो सिलेक्शन अप्रोच है उसका सहारा लेंगे। इसके अंदर आपको 80% टेक्निकल और 20% जो है फाइनेंशियल वेटेज दी गई है। और टेक्निकल प्रपोजल में कम से कम आपका 70% स्कोर करना यहाँ पर मैंडेटरी है। यदि आप 70% से कम स्कोर करते हैं तो आप इस प्रोजेक्ट के लिए ऑटोमेटिकली अनएलिजिबल घोषित कर दिए जाएंगे। बात करते हैं यदि लास्ट डेट की, तो 31 जुलाई को ये प्रपोजल लाइव हुआ था और 31 अगस्त 2026 शाम के 6 बजे तक आप इस प्रोजेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट को अप्लाई आपको जो है SGP इंडिया की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर के इस प्रोजेक्ट को सबमिट करना होगा। कोई हार्ड कॉपी कोरियर के माध्यम से यदि भेजनी है तो हाँ, आपको ये हार्ड कॉपी भी सबमिट करवानी होगी। स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम सेक्रेटेरिएट टेरी न्यू दिल्ली के पास ये आपको भेजनी होगी। और आज 25 अगस्त 2026 है, यानी कि अभी आपके पास लगभग 1 हफ्ते से भी कम का समय बचा है। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करिए, अपने एरिया को सिलेक्ट करिए और जहां आप इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उस लोकेशन का सिलेक्शन करिए और प्रोजेक्ट को फिल आउट कीजिए। यदि फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप हमारे नीचे दिए गए मोबाइल नंबर, हमारी मेल ID के ऊपर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको लेटेस्ट अपडेट समय समय पर मिलती रहती हैं। आपको RFP की कॉपी भी वहां पर मिल जाएंगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इस RFP का लिंक मिल जाएगा। आप इसे पढ़िए, समझिए। यदि फिर भी कोई क्वेरी है तो हमसे ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।